हरियाणा असेंबली चुनाव 2024 में कई सीटों पर अपने ही परिवारों के बीच लड़ाई है। ऐसी एक सीट है रानिया असेंबली, जिसकी गिनती रियासत की हॉट सीट्स में से है और वजह है चौटाला परिवार। क्योंकि रानिया सीट पर चौटाला परिवार का दबदबा रहा है, यहाँ से चौटाला परिवार के रुकन या उन्हीं की पार्टी के लीडर जीतते रही हैं। इस बार इस सीट से चौधरी देवीलाल के तीसरे बेटे और ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय मैदान में है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद रणजीत चौटाला आजाद उम्मीदवार उतर चुके हैं। वहीं इनेलो ने अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को टिकट दिया है, जो रिश्ते में रणजीत चौटाला के वालिद लगेंगे। दादा पोते के बीच जंग ने इस सियासी मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। दोनों चौधरी देवीलाल के खानदान से हैं और पारंपरिक वोटों के सहारे जीत की कोशिश में हैं। रणजीत चौटाला की जेजेपी हिमायत कर चुकी है, जिससे रानिया में रणजीत चौटाला और भी मजबूत हो गई हैं। मेरा और जेजेपी का आपस में समझौता हुआ है। मैंने डबवाली में समर्थन दिया। उनका पिछले चुनाव में यहाँ 8000 वोट आए थे। किसी गांव में ये कह रहे हैं कि उनके 100-150 वोट थे, तो 70 गांव है, 10,000 वोट वो बढ़ेंगे। मैं उन्हें डबवाली में दे रहा हूँ। इतने मेरे वोट कम है, ज़्यादा है, मेरे 1000 ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। हम पे सब पे हर हल्के में 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार वोट हैं। तो डबवाली में मैं उनकी जेजेपी का समर्थन करूंगा। ये जो रणजीत सिंह की कॉपी खड़ी मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं, कोई कहने की बात थोड़ी है। तो रानिया में आपके पास सपोर्ट रहेगा? निश्चित तौर पे खुल के सपोर्ट करेंगे। जो रणजीत सिंह चौटाला जो देवीलाल जी का खून है, उनके बेटे हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक हैं और बहुत समझदारी से पिछली बार भी वो जीत करके गए और अपने क्षेत्र की उनने सेवा की, और इस बार भी वो बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। हमारा दोनों का क्षेत्र है, यानी जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, डबवाली और रानिया, दोनों जुड़ा हुआ क्षेत्र है और आपस में सब लोगों की रिश्तेदारियां, यार प्यारे। तो ये रानिया और डबवाली अब एक चुनाव हो गया है, दो चुनाव नहीं है, मिलजुल के चुनाव है। इनेलो को जहां रिवायती वोटों का सहारा है, तो वहीं बीएसपी के साथ इत्तेहाद के बाद पार्टी को मजबूती मिली है। रानिया असेंबली हलके से इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला भी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। वहीं अर्जुन चौटाला के दादा ओपी चौटाला भी अर्जुन चौटाला की जीत का दावा कर रही हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब जगह सभी साथियों का प्रेम और प्यार मिल रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। दिन प्रतिदिन ये काफिला जो है ये और बड़ा होता जा रहा है। आज ही हरियाणा के अंदर एक माहौल ऐसा बन चुका है कि लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हम दोबारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज इस प्रदेश में लाने का काम करेंगे। मेरे को उनकी तो सिरसा में तो कोई स्थिति दिखती नहीं, और ना ही प्रदेश के अंदर कहीं पर इनकी कोई स्थिति बनती हुई दिख रही। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आज इस कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान। इंडियन नेशनल लोकदल के अनुकूल है। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी रानिया सीट पर जीत के समीकरण बनाने में जुटी है। दिल्ली के साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी उम्मीदवार हरपिंदर सिंह उर्फ हैप्पी रानिया के हक में एक रोड शो किया और लोगों से वोट करने की अपील की। हरपिंदर सिंह ने भी अपनी जीत का दावा किया। मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, इसलिए नहीं कि हमको सत्ता में आना है। सत्ता छोड़ के आया हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को त्याग पत्र दे के आया हूं। सत्ता का लालच नहीं है। आज मैं आपके बीच में आया हूं। पूरे देश में आपके इस बेटे ने, हरियाणा के इस बेटे ने, हरियाणा के इस आपके भाई ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा से निकल के दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। अब आपको कहना चाहता हूं, एक मौका दे दो हरियाणा की भी सेवा करने का। लोग अपने हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम लोगों के साथ है। बड़े घरानों से तंग आ चुके हैं, उनकी सियासत अब खत्म हो चुकी है। लोगों ने एक नहीं, उनको 5-5 मौके देके देख लिए, लेकिन अब वो आम आदमी के साथ है, अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बच्चे के साथ है। रानिया सीट पर बीजेपी कांग्रेस खाता खोलने की कोशिश में है, वहीं इनेलो अपनी सीट वापस पाने की कोशिश में है। लेकिन दादा पोते के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जिसने इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। देखना ये होगा कि रानिया के सियासी दंगल को कौन फतेह करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।